नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। वैज्ञानिकों की चेतावनी, भारत में 2 से 28 जून के बीच भारी तबाही मचाएगा कोरोना। बचना है तो इन 20 बातों का रखें विशेष ध्यान। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,24,794 हो गई है और यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चीन से निकले इस खतरनाक वायरस से देश में अब तक 3,726 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में ढील दी गई है, जिससे मरीजों की संख्या में रफ्तार पकड़ी है। इस बीच शोधकर्ताओं की एक टीम के अध्ययन में कहा गया कि 21 से 28 जून के बीच कोरोना वायरस संक्रमण से हर दिन सर्वाधिक करीब 7,500 मामले सामने आने की आशंका है। कोरोना वायरस का कहर तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वायरस से दुनिया भर में अब तक 53,03,992 लोग प्रभावित हो चुके हैं। चीन से महामारी बनकर निकला यह वायरस 215 देशों में फैल चुका है और इस वायरस से अब तक 3,40,003 लोगों की जान चली गई है। जून में बढ़ेंगे कोरोना के मामले। अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि जून के अंत तक कोविड-19 के मामले में इजाफा होते रहेगा। शोध में शामिल यादवपुर विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर नंदा लूलाल बैरागी ने बताया कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से संक्रमण के मामले हर दिन घटने लगेंगे। संक्रमण रोकने के उपाय जांच बढ़ाने से अक्टूबर तक मामले कम हो जाने का अनुमान है। यादवपुर विश्वविद्यालय में गणितीय, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी BMBE केंद्र के प्रोफेसर और संयोजक बैरागी और 5 अन्य अध्ययनकर्ताओं ने यह शोध किया है। भारत सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा मंजूर गणितीय प्रारूप पर अध्ययन में कोविड-19 के मामले से जुड़े आंकड़े का विश्लेषण किया गया। अक्टूबर में मिलेगी कोरोना से राहत। बैरागी ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश में 5 लाख मामले हो जाएंगे और इसके बाद इसमें गिरावट आने लगेगी। उन्होंने कहा कि कई लोग बिना लक्षण वाले मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित होंगे। इस कारण से संक्रमण के मामले बढ़ेंगे। वरिष्ठ शोधकर्ता ने कहा कि कोई दवा और टीका नहीं होने के कारण भारत को आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के उपायों पर गौर करते हुए संक्रमण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को जारी रखना होगा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 148 और लोगों की मौत हो जाने के बाद अब देश में इस घातक वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,583 हो गई है, जबकि संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 6,088 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से 148 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो गई और 6,088 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि देश में 66,330 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। संक्रमित हुए 48,533 लोग अब तक स्वस्थ हो गए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक करीब 40.97% मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। जिन लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है उनमें विदेशी भी शामिल हैं। बृहस्पतिवार सुबह से संक्रमण के कारण जिन 148 लोगों की मौत हुई है उनमें से महाराष्ट्र के 64, गुजरात के 24, दिल्ली के 18, उत्तर प्रदेश के 11, तमिलनाडु के 7, पश्चिम बंगाल के 6, तेलंगाना के 5, राजस्थान के 4, मध्य प्रदेश के 3, जम्मू कश्मीर के 2 और बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब का एक व्यक्ति शामिल है। तेलंगाना में कुल मृतक संख्या 45, कर्नाटक में 41, पंजाब में 39 हो गई है। जम्मू कश्मीर में इस बीमारी से 20, हरियाणा में 15, बिहार में 11, उड़ीसा में 7 और केरल एवं असम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि झारखंड, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 3 लोग इस संक्रमण के कारण जान गंवा चुके हैं, जबकि मेघालय और उत्तराखंड में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मंत्रालय ने बताया कि मृतक में से 70% लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे। देश में महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में लोग संक्रमित पाए गए हैं, जहां संक्रमण के 41,642 मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में
13,967, गुजरात में 12,905, दिल्ली में 11,659, राजस्थान में 6,227, मध्य प्रदेश में 5,981 और उत्तर प्रदेश में 5,515 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 मामले की संख्या पश्चिम बंगाल में 3197, आंध्र प्रदेश में 2,647, पंजाब में 2,28 हो गई है। संक्रमण के मामले बिहार में 1982, तेलंगाना में 1,699, कर्नाटक में 1,605, जम्मू कश्मीर में 1,449 और उड़ीसा में 1,103 तक पहुंच गई है। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,031 मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में 690 मामले हैं। कोरोना वायरस के बचाव से अन्य टिप्स: हर किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, तभी पहने जब खांसी, बुखार, जुकाम आदि हो। कोरोना के मरीज की देखभाल कर रहे हो या आप डॉक्टर, नर्स या चिकित्सा कर्मी हो, खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी होने पर जांच कराएं। अपने हाल में विदेश यात्रा की हो, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फ़ोन करें। कोरोना वायरस के बचने के उपाय: खांसने, छींकने, बीमार व्यक्ति को हाथ लगाने, खाना बनाते समय, कूड़ा उठाने, खाने के बाद, बाहर से आने के बाद अपने हाथ को साबुन और पानी से धोएं। छींकते और खांसते समय अपने मुंह और नाक को कवर रखें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को कूड़ेदान में फेंकें। छींकते या खांसते समय अपनी आस्तीन को ऊपर रखें। फ्लू जैसे लक्षण से पीड़ित लोगों के पास से बचें। मीट और अंडे को अच्छी तरह पकाकर खाएं। मीट काटने के लिए हर बार चाकू को अच्छी तरह धोकर यूज करें। कच्चे मीट को हाथ में पकड़ने के बाद भी हाथ को अच्छी तरह धोएं। बीमार पशु का मीट खाने से बचें। किसी भी तरह के पशु उत्पाद को हाथ लगाने के बाद हाथों को धोएं। मोहल्ले के किसी भी पालतू या आवारा पशु से दूर रहें। बुखार और खांसी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के पास जाने से बचें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो जल्दी से चिकित्सक के पास जाएं। जानवरों और फार्म में काम करने वाले लोगों से दूर रहें। अपने घर में दिन में कम से कम 2 बार पोंछे लगाएं। सफाई के दौरान हाथों में ग्लव्स पहनें। नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी समाप्त हुई। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश अहरवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।